अस्सलाम वालेकुम माय ऑडियंस। आज का हम लोगों का टॉपिक है मार्केटिंग प्लान। जैसा कि आप डेफिनेशन देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, अ मार्केटिंग प्लान इज़ एन ऑपरेशनल डॉक्यूमेंट दैट आउटलाइंस एन एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटजी दैट एन organization will implement to generate leads and reach its target market। ऑर्गेनाइजेशन एक प्लान बनाती हैं कि किस तरीके से वो अपने टारगेटेड ऑडियंस तक पहुँचे और किस तरीके से वो उनको अपने पास बुलाएं। ये दो चीज़ें इसमें बात की गई हैं मिनिमम बजट के अंदर। ये मैंने एक्स्ट्रा एडिशन करी है। सिंपल मार्केटिंग प्लान के अंदर बस यही होता है कि हम लोग कोई भी एक्टिविटी करने से पहले सोचते हैं, फिर ही उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। सेम इसी तरीके से मार्केटिंग प्लान होता है। हम मार्केटिंग की कोई भी कैंपेन रन करने से पहले उसको एक डॉक्यूमेंट की शक्ल देते हैं कि कितने तक का इसका बजट होगा, इसमें क्या क्या काम किए जाएंगे, या किस डेट को होगा, किन लोगों के लिए होगा और क्यों होगा। तो चलिए थॉरली इन डेप्थ हम थोड़े और इसके पॉइंट्स देख लेते हैं। नंबर 1 पॉइंट, बजट। हमें सबसे पहले ये देखना होता है कि कितने बजट के अंदर आप लोग काम करेंगे। हमें ये नहीं कि जितना हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट है हम सारी उठा के लगा दें, या ये भी नहीं करना कि बिल्कुल छोटा सा हमें इन्वेस्टमेंट करनी है जो ना होने के बराबर हो। हमें अपने बिज़नेस को देखना है कि कितना हम बजट बेयर कर सकते हैं, क्योंकि मार्केटिंग के अंदर एक टर्म यूज़ की जाती है कि आप जितना पैसा इसमें डालोगे उतना ही घूम के आपको पैसा मिलेगा। सेकंड पॉइंट पे आते हैं, प्लेटफॉर्म। आप अपनी कैंपेन जो रन कर रहे हैं आप किस प्लेटफॉर्म के थ्रू करेंगे। आप डिजिटल प्लेटफॉर्म पे चलाएंगे या प्रिंट प्लेटफॉर्म की हेल्प लेंगे अपनी मार्केटिंग को प्लान को रन करने के लिए। आप न्यूज़पेपर में चलाएंगे, आप विजिटिंग कार्ड्स बना के लोगों को देंगे, आप सेल्समैन को हायर करेंगे, आप डिजिटल प्लेटफॉर्म फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ये सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करेंगे। और सोशल प्लेटफॉर्म या कमर्शियल्स हम वीडियोज़ या मूवीज़ बना के या कमर्शियल फिल्म्स बना के हम उनको के थ्रू एडवर्टाइजमेंट करेंगे। फिर हमारे पास थर्ड पॉइंट आता है, डेट एंड टाइम, कि हम किस डेट को चलाएंगे और किस टाइम चलाएंगे और कब हम ख़त्म करेंगे और किस टाइम हम ख़त्म करेंगे, और बीच के अंदर कितने दिन के गैप होना चाहिए। फिर हमारे पास आता है नंबर 4 पॉइंट, कैंपेन। हम ये सारी एक्टिविटीज़ क्यों कर रहे हैं, पर्पस क्या है, मकसद क्या है हमारा। हम लोगों को अपनी प्रोडक्ट के बारे में आगाही देना चाह रहे हैं, हम अपनी चीज़ को बेचना चाह रहे हैं, यहाँ पर हम एक कैंपेन चला के अपनी नई प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च कर रहे हैं, तो लोगों को उसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, या फिर हमारी पुरानी प्रोडक्ट्स हैं कुछ जिसके बारे में हम फीडबैक कलेक्ट करना चाहते हैं। एंड नंबर 5 पॉइंट, विच वन इज़ लास्ट, टारगेटेड ऑडियंस। हमें अपनी कैटेगरीज बनानी है, एक पूरे लोगों का हुजूम एक जगह पे। आपने सबसे जाके तो बात नहीं करनी ना, आपने टारगेटेड ऑडियंस उनमें से सिलेक्ट करनी है कि किससे आपको बात करनी है और किससे नहीं बात करनी। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक टी शर्ट बनाती है हमारी कंपनी, तो हम किस ऑडियंस को टारगेट करेंगे। हम यूथ को टारगेट करेंगे, हम बॉयज़ को टारगेट करेंगे, हम उन लोगों को टारगेट करेंगे यूनिवर्सिटीज़ में या इंस्टीट्यूट्स में जो पढ़ते हैं। हम उन लोगों को भी टारगेट करेंगे जिन लड़कियों के बॉयफ्रेंड्स हैं और वो अपने बॉयफ्रेंड्स को गिफ्ट देंगी, उनके लिए भी टी शर्ट बिकेगी। हम इंस्टीट्यूट के लड़कों को टी शर्ट बेच सकते हैं, हम उन लोगों को टी शर्ट बेच सकते हैं जिनकी बर्थडे आ रही है, लोग उनको गिफ्ट देंगे। हमें घूम फिर के अपनी प्रोडक्ट के नियरेस्ट पीपल्स जो है उनको टारगेट करना है, जिसके अंदर हमारी सैलरी भी आ जाती है, हमारी लोकेशन भी आ जाती है, हमारा जेंडर आ जाता है, जिसके अंदर हमारा इंटरेस्ट आ जाता है। ये सारी चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है, और फिर ईज़िली हम अपना मार्केटिंग प्लान
बना सकेंगे। आई होप मैंने आपको वीडियो अच्छी तरीके से समझाई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टिल देन गुड बाय।